अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। कोविड-19 का एक वेरिएंट जिसको ओमिक्रॉन वेरिएंट कहा जा रहा है और WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दिया है या एक लेवल दिया है। उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अफवाहें इधर उधर फैल रही हैं और थोड़ा मैं लेट हो गया इस पे बात करने में, क्योंकि ज़्यादातर आजकल हमारी जो बात हो रही है वो है नीम हकीम ख़तरा जान और नीम मुल्ला ख़तरा ईमान के बारे में। तो इस वायरस के बारे में थोड़ा सा लेट हो गया, माजरत उस पर। तो ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये कोविड-19 का वेरिएंट पहला वेरिएंट नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी वेरिएंट आ चुके हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट डेल्टा वेरिएंट है। ये वेरिएंट नवंबर 9 को पता चला इसका अफ्रीका में, और 24 को इसका सारा डेटा WHO को दिया गया और WHO की कमेटी ने इसको स्टडी किया। डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं WHO के पास, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। This is one of the classification in which severity of this organism is evident. तो क्यों इस पे कंसर्न है इस वायरस की वजह से, और इसकी वजह से बहुत सी अफवाहें भी फैल रही हैं, वो ये है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, री इन्फेक्शन रेट स्पेसिफिकली अमंग द वैक्सीनेटेड पीपल ये ज़्यादा है। अभी तक बहरहाल इसकी कंफर्मेशन नहीं आई, इस पे काम हो रहा है। ये अफवाहें इधर उधर फैल रही हैं कि 15 सेकंड में ये बंदे को तबाह कर देगा और गुर्दे उड़ा देगा, और पता नहीं ये जो तहलका खेज़ हमारे काम चलते हैं इधर उधर। स्पेसिफ़िकली ये मुबशर लुकमान साहब ने इस पे तहलका मचाया हुआ है हर बात पे। वो पहले भी मैंने बात की थी कि इन लोगों का तो काम ही ये है कि रूह निकल गई, रूह आसमान पे चली गई, रूह वापस आ गई, दिल जो फट गया, तो इनका तो काम ही है। तो इसमें कंसर्न है कि ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, ट्रांसमिशन इसकी ज़्यादा है, तो अभी रिसर्च इस पे आएगी। और जो मसला हो रहा है वो वर्ल्ड लेवल पे एक पैनिक का है कि इसकी वजह से आपको पता है कि 7 अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। USA ने भी लगाई, पाकिस्तान ने भी ला छड़ी है जी मुल्कान थे पाबंदी। बहरहाल इसमें जो WHO की तरफ से रिकमेंडेशन है वो ये है कि कंट्री लेवल पे जहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है इसको वहीं पे रोका जाए, इसको वहाँ पे कंटेन किया जाए। और वही लॉकडाउन वगैरह जिस पे पहले भी काफ़ी मरतबा बात हुई है कि लॉकडाउन जो हैं स्पेसिफ़िकली ये जो एयर ट्रैवल फलां पता नहीं इसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, इसके पीछे क्या क्या साजिशें हैं, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे नहीं है। इफ़ेक्टिव वे ये है कि जितनी जल्दी हो सकता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, इस तरह के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको ट्रेस किया जाए, और फिर वो जो लोकल वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स हैं उनको किया जाए। ये तो है मुल्कों के लेवल पे कि मुल्कों को चाहिए कि वो जितनी जल्दी इस तरह के जो वेरिएंट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करें एंड दे रिपोर्ट टू WHO, और फिर उसको वो मेजर्स को ला सकें। इंडिविजुअल लेवल पे वही सेम मेजर्स हैं, मास्क लगाना है, हैंड वाशिंग वगैरह जो भी काम चल रहा है उन्होंने तुसी कंटिन्यू रखो। हो सकता है पाकिस्तानियों को कोई आदत बनी जाए सफाई रखने दी, ये वायरस की वजह तो लगता नहीं है। बहरहाल क्लीनलीनेस रखें और ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं। और अभी तक जिस चीज़ ने हेल्प की है वो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन इज़ सेफ एंड इट शुड बी डन। अब ये जो वेरिएंट है जिसको कहा जा रहा है ओमिक्रॉन, जैसे मैंने पहले कहा, इसका दूसरा नाम भी है B11529। इसमें वैक्सीनेशन के ऊपर अभी शायद ट्रायल आएंगे। फाइज़र बायोनटेक वगैरह इन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत हुई तो वो इस वेरिएंट के लिए भी अपनी वैक्सीन को चेंज कर देंगे। वो उन्होंने जेनेटिक वो जो मटेरियल उसी को चेंज करना, तो वैक्सीन आ जाएगी। अफवाहों पे कान ना धरें, 15 सेकंड में ख़त्म नहीं होगा। बहरहाल कोविड के बारे में पहले बहुत ज़्यादा बात हुई है इस फोरम से भी कि ये एक सीरियस चीज़ है, ये एक एग्जिस्ट करती है डिजीज़। इसको अफवाहें ना लिया जाए। कन्ना ते नक्कां दे विच तेल पाण नाल इन्हें नहीं जाना, भाप लैण नाल इन्हें नहीं जाना। जो तरीक़ाकार हैं प्रिवेंशन के वही करेंगे तो आपकी जान छूटेगी। खुदावंद मुताल से दुआ है अपनी रहमत व बरकत इंसानियत के ऊपर नाज़िल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।